हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में पढ़े थे, जिसमें हम लोग देखे थे कि जब भी किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। साथ ही साथ हम लोग देखे थे कंडक्टिंग स्लैब का केस में कि यदि पैरेलल प्लेट है उसके बीच में यदि हम लोग कंडक्टिंग स्लैब को इंट्रोड्यूस करते हैं तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है। मीन्स हम लोग डाइलेक्ट्रिक और कंडक्टिंग स्लैब का यूज से कैपेसिटर का कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। अब हम लोग स्टडी करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर हम लोग दो तरीके से कंबाइन करते हैं कैपेसिटर को। पहला सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। याद होगा क्लास 10th में हम लोग पढ़े थे एक टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। वहां पे हम लोग क्या करते थे, गिवन रेजिस्टर को एक बार कुछ इस तरीके से कंबाइन करते थे, जिसको हम लोग बोलते थे सीरीज कॉम्बिनेशन। सपोज ये R1 वैल्यू, ये R2 और ये R3, थ्री रजिस्टर को यदि हम लोग सीरीज में कंबाइन करते थे वहां पे, तो जो वैल्यू आता था R इक्विवेलेंट या R नेट, वो आता था R1 प्लस R2 प्लस R3, और ये हमको क्या देता था, मैक्सिमम रेजिस्टेंस का रजिस्टर। कहने का मतलब है यदि हमको R1, R2 और R3 थ्री रजिस्टर दिया हुआ है और हमको बोल दिया जाए कि हमको एक रजिस्टर ऐसा बनाना है जिसका रेजिस्टेंस क्या हो, हाई हो, मैक्सिमम हो, तो हम लोग उसको कैसे कंबाइन करेंगे, सीरीज में कंबाइन करेंगे। सेम दूसरे तरीके का कॉम्बिनेशन था जिसको हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते थे। सपोज ये मेरा R1, ये R2 और ये R3। इस केस में जब हम लोग R इक्विवेलेंट निकालते थे तो आता था 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। और इस समय जो हमको मिलता था रेजिस्टेंस, वो मिलता था मिनिमम रेजिस्टेंस। तो जब हमको मैक्सिमम रेजिस्टेंस का रेजिस्टर को बनाना है तो हम लोग सीरीज में जोड़ेंगे, और जब हम लोग मिनिमम रेजिस्टेंस का रेजिस्टर को यदि बनाना है तो हम लोग पैरेलल में जोड़ेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट था कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स का। अब हम लोग सेम वे में कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पढ़ेंगे, दो टाइप, सीरीज और पैरेलल। तो सबसे पहले हम लोग डील करेंगे सीरीज के लिए। तो सबसे पहला केस हम लोग देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। कि जब हम लोग कैपेसिटर को सीरीज में कंबाइन करेंगे, तो सपोज C1, C2, C3 ये मेरा कैपेसिटेंस है तीन कैपेसिटर का, जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, सीरीज में कंबाइन कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका मैकेनिज्म को यदि सबसे पहले देखें तो हम लोग क्या करते हैं, कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए एक बैटरी अप्लाई करते हैं। सपोज यहाँ पे V पोटेंशियल का बैटरी हम इन तीनों कैपेसिटर से कनेक्ट किए हुए हैं। तो क्या होगा, जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, चार्ज का फ्लो होना स्टार्ट होगा। तो ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट बैटरी का। तो इस प्लेट से क्या होगा, नेगेटिव चार्ज जो है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे पॉजिटिव की तरफ, और इस बैटरी से पास होते हुए वो क्या होंगे, यहां पर अपीयर होंगे। तो जो नेगेटिव चार्ज होगा वो यहां पे अपीयर हो जाएंगे। उसी तरह यहां से यदि नेगेटिव चला गया तो इस प्लेट पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन हो जाएगा। चूंकि ये एक वायर से कनेक्टेड है और यहाँ पे प्लस क्यू है, तो यहाँ पे एक तरह से इंडक्शन मेथड से चार्ज जो इंड्यूस होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज। क्योंकि ये पॉजिटिव चाहेगा क्या, नेगेटिव को नजदीक लाना, तो इस प्लेट से नेगेटिव सारे होते हुए यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे। और चूंकि यहां से नेगेटिव आ गए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज का इंडक्शन होगा। इसी तरीके से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का। तो अल्टरनेट एक प्लेट पे पॉजिटिव, दूसरे पे नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। ऐसा ये मैकेनिज्म होता है जब हम लोग सीरीज में कंबाइन करते हैं कैपेसिटर को। साथ ही साथ
ये वायर जो है जो बैटरी से कनेक्टेड है, हम लोग चूंकि यहाँ पे भी पोटेंशियल का बैटरी जो है अप्लाई किए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे 3 डिवाइसेस लगे हुए हैं। हम लोग ये पढ़े हुए हैं यदि कोई वायर है और इसमें यदि कोई डिवाइस यूज नहीं हुआ है तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो हमेशा सेम होगा। लेकिन यदि इस वायर के बीच में यदि कोई डिवाइस या तो रेजिस्टर या तो कैपेसिटर या इंडक्टर जो भी इंट्रोड्यूस करें, जब भी हम लोग वायर में किसी भी डिवाइस को लगाते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस जो यहां का है और यहां का चेंज हो जाता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डिवाइस को इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे 3 डिवाइस यूज हुए हैं, यानी 3 कैपेसिटर यूज हुआ है, तो यहाँ का जो पोटेंशियल होगा वो तीनों में बढ़ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो कंसीडर कर रहे हैं ये जो पोटेंशियल होगा वो V1 जो कैपेसिटर 1 के अक्रॉस होगा, इसी तरह कैपेसिटर 2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम लोग V2 कंसीडर कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो कैपेसिटर 3 के अक्रॉस हो रहा है उसको हम लोग कंसीडर कर रहे हैं V3। सीरीज कॉम्बिनेशन में एक चीज हमेशा याद रखना, चार्ज जो होता है उसका वैल्यू सेम होता है क्योंकि एक ही वायर के थ्रू हो जाता है। दूसरा में पोटेंशियल जो होता है वो डिफरेंट हो जाता है। तो हम लोग यहां पे सबसे पहला जो लाइन लिखेंगे लेट C1, C2 एंड C3 कैपेसिटेंसेस या कैपेसिटेंसेस ऑफ कैपेसिटर्स 1, 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। C1, C2, C3 क्या है? कैपेसिटेंस है कैपेसिटर 1, 2, 3 के लिए। साथ ही साथ इन सीरीज Q मीन्स चार्ज विल बी सेम, मतलब तीनों कैपेसिटर में जो चार्ज होगा वो क्या होगा? सेम होगा। while the potential difference will be different। चूंकि यही पोटेंशियल भी मेरा तीनों में डिवाइड होकर V1, V2, V3 हुआ है, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। इसको हम लोग इक्वेशन 1 कंसिडर करेंगे। साथ ही साथ चूंकि हम लोग कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पढ़े हुए हैं C इज इक्वल टू Q अपॉन V, यहां से यदि V निकाले तो आएगा V इज इक्वल टू Q अपॉन C। तो यहां पे हम लोग पहले कैपेसिटर के लिए लिख सकते हैं ऑल्सो V1 इज इक्वल टू, पहले कैपेसिटर के लिए लिख सकते हैं Q अपॉन C1, इसी तरह V2 का वैल्यू लिख सकते हैं Q अपॉन C2 एंड V3 के लिए लिख सकते हैं Q अपॉन C3। साथ ही साथ यदि इन कैपेसिटर का यदि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस CQ होगा तो उस समय जो हम लोग इस इक्विवेलेंट सर्किट के लिए जो फॉर्मूला लिखेंगे V इज इक्वल टू Q अपॉन C इक्विवेलेंट। कहने का मतलब है तीनों कैपेसिटर को यदि मिला के हम लोग एक कैपेसिटर में कर दिए, इसको C इक्विवेलेंट बोल दिए, और ये किससे कनेक्टेड है? V पोटेंशियल से। तो इसके लिए यदि हम लोग कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Q अपॉन V। यहां से V का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा? Q अपॉन C इक्विवेलेंट। तो हम लोग और लिख सकते हैं V इज इक्वल टू Q अपॉन C इक्विवेलेंट। इसको यदि इक्वेशन 2 कंसीडर करें टोटल वैल्यूज को, और इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करें तो आएगा V का वैल्यू कितना है? Q अपॉन C, Q मतलब Q अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, हम क्या कर रहे हैं? तीनों को पुट करने के बाद Q को कॉमन ले रहे हैं, तो यहां पे जो वैल्यू आएगा Q इंटू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। दोनों तरफ से देखा जाए तो Q Q कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से जो इक्विवेलेंट का फॉर्मूला जो आएगा कैपेसिटेंस का वो आएगा
1 अपॉन सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये मेरा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होगा जब हम लोग 3 कैपेसिटर को सीरीज में कंबाइन करेंगे। अब सपोज मेरे पास n नंबर ऑफ कैपेसिटर है, तो n नंबर ऑफ कैपेसिटर होगा, उस समय क्या होगा, हम लोग इसको n नंबर तक ले जाएंगे, तो 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 डॉट 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 प्लस 1 अपॉन Cn। ये मेरा क्या होगा, जब हम लोग सीरीज में कंबाइन करेंगे n कैपेसिटर को, तो वो फॉर्मूला मेरा आएगा 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 डॉट 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 1 अपॉन Cn। ये मेरा होगा फॉर n नंबर ऑफ कैपेसिटर, और ये मेरा होगा फॉर 3 कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस क्या है, C1 C2 एंड C3। तो गौर से देखा जाए तो रेजिस्टेंस का केस में हम लोग पढ़े थे, सीरीज केस में R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और वहां पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलता था वो मिलता था मैक्सिमम। लेकिन यहां पे ध्यान दें तो इसके जस्ट ऑपोजिट है, ये रिवर्स है, ये मेरा मिनिमम कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है। कहने का मतलब है रेजिस्टेंस के केस में जब सीरीज में कंबाइन करते हैं तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस का वैल्यू आता है, लेकिन जब वही चीज हम लोग कैपेसिटर का केस में देखते हैं तो सीरीज का केस में कैपेसिटर का जो फॉर्मूला आएगा वो मिनिमम कैपेसिटेंस देगा। तो यदि हमको अवेलेबल कैपेसिटर से मिनिमम कैपेसिटेंस का कैपेसिटर फॉर्म करना है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको सीरीज में कंबाइन कर देंगे। तो ये मेरा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन था सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। पे 2 कैपेसिटर दिया हुआ है सीरीज में, जिसको एक पोटेंशियल डिफरेंस V से कनेक्ट किए हुए हैं, और दोनों कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है, C1 और C2। इसके लिए जो C इक्विवेलेंट होगा वो कितना होगा, और इसको हम लोग किसमें कंबाइन कर रहे हैं, सीरीज में कंबाइन कर रहे हैं। तो सीरीज के लिए जो फॉर्मूला कैलकुलेट किए वो क्या था, 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस डॉट 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 1 अपॉन Cn। ये मेरा n कैपेसिटर के लिए फॉर्मूला आया था जब हम लोग सीरीज में कंबाइन करते हैं। 2 कैपेसिटर दिया हुआ है, तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और हम लोग C इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे। तो जो मेरा C इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा कितना, 1 अपॉन CQ 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2, और यहां से देखा जाए तो दोनों का एलसीएम आएगा C1 इंटू C2, और यहां से C1 प्लस C2। ये मेरा 2 कैपेसिटर के लिए C इक्विवेलेंट का वैल्यू होगा। अब सपोज C1 का वैल्यू मान लेते हैं कि 4 पिकोफैराड दिया हुआ है और C2 का वैल्यू 6 पिकोफैराड दिया हुआ है। हमको पूछ दे कि C इक्विवेलेंट कितना होगा, तो हम लोग यहां से देख सकते हैं जो C इक्विवेलेंट आएगा इस फॉर्मूले से वो कितना आएगा, जस्ट रिवर्स C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, क्योंकि 1 अपॉन CQ का वैल्यू C1 प्लस C2 अपॉन C1 इंटू C2 है, तो C इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं तो ये रिवर्स हो जाएगा C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। C1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4 पिकोफैराड। C2 का वैल्यू कितना है, 6 पिकोफैराड। C1 प्लस C2 यानी C1 प्लस C2 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 10। तो यहां पे जो वैल्यू आएगा 24 अपॉन 10 यानी 2.4 पिकोफैराड। ये मेरा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आएगा। यहां पे एक चीज ध्यान देंगे कि जो मेरा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया वो मिनिमम कैपेसिटेंस आया, यानी दोनों का वैल्यू जो है गौर से देखा जाए तो मिनिमम कैपेसिटेंस दोनों में से किसका है, 4 का, लेकिन C इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आया, 2.4। यानी यहां से एक चीज हम लोग नोट कर सकते हैं, जो कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसमें जो C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला वैल्यू आएगा वो वैल्यू जो होगा वो लिस्ट कैपेसिटेंस से भी कम होगा। साथ ही साथ एक चीज यहां से नोट करेंगे, साथ ही साथ यहां से एक चीज नोट करेंगे, फॉर n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स
जिसमें कैपेसिटेंस का वैल्यू जो है कैपेसिटेंस प्रत्येक कैपेसिटर का कितना दिया हुआ है C, और मेरे पास n नंबर ऑफ कैपेसिटर है। कहने का मतलब C जैसा n नंबर ऑफ कैपेसिटर है, हमको सीरीज में कंबाइन करना है, और उसका मतलब कहने का मतलब ये है कि C और इसी तरह डॉट डॉट n नंबर ऑफ कैपेसिटर है, इसको सीरीज में हम जब कंबाइन करेंगे उस समय C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होगा, या तो C इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या होगा। तो उस समय जो होगा वैल्यू C इक्विवेलेंट का हमेशा याद रखेंगे, सीरीज का केस में C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है C अपॉन n। कहने का मतलब है यदि मेरा कैपेसिटेंस का वैल्यू प्रत्येक कैपेसिटर के लिए 9 पिकोफैराड 9 पिकोफैराड 9 पिकोफैराड 9 पिकोफैराड दिया रहेगा, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सा यहाँ पे 9 पिकोफैराड कैपेसिटेंस का वैल्यू पुट करेंगे, और सपोज मेरा कि 4 ही कैपेसिटर दिया हुआ है तो हम लोग उसको क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे, और यहां से ये वैल्यू जो आएगा वो वैल्यू मेरा C इक्विवेलेंट का वैल्यू देगा। तो सीरीज के लिए हम लोग C इक्विवेलेंट जिसमें कैपेसिटर का वैल्यू सेम रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे सिर्फ n से। नेक्स्ट जो टाइप है कॉम्बिनेशन का वो है मेरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो चूंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है इसलिए इसमें जो अरेंजमेंट होगा कैपेसिटर का वो कुछ इस तरीके से होगा। कंसीडर कर रहे हैं जो कैपेसिटेंस है तीनों कैपेसिटर का प्रीवियस केस के जैसा C1, C2 एंड C3। हम लोग क्या करेंगे इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे, सपोज V वैल्यू, जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे क्या होगा, यहां से चार्ज का फ्लो होगा। सपोज यहां पे चार्ज जो है वो Q फ्लो कर रहा है, तो यहां पे ध्यान से देखेंगे तो चार्ज का इस पॉइंट से डिस्ट्रीब्यूशन हो जा रहा है। कहने का मतलब ये पाथ पे चार्ज को जाना है, ये पाथ पे जाना है, ये पाथ पे जाना है, मीन्स वो 3 पाथ के अलोंग वो क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। तो चार्ज जो होगा पैरेलल में, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन Q विल नॉट सेम। सीरीज में क्या हो रहा था, चार्ज को एक ही पाथ में जाना था तो वहां पे चार्ज का वैल्यू सेम होता था, या तो इंडक्शन जो होता था वो एक ही पाथ में था चार्ज का। यहां पे क्या है, चार्ज को ये 3 पाथ में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। सपोज ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है। लेकिन यदि पोटेंशियल डिफरेंस का बात करें तो चूंकि ये तीनों कैपेसिटर सेम पॉइंट से कनेक्टेड है, कहने का मतलब यदि इस पॉइंट को A माने और इस पॉइंट को B, तो तीनों कैपेसिटर A और B के बीच में बंधा हुआ है, मीन्स कॉमन पॉइंट तीनों का सेम है। तो इन तीनों के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो इन पैरेलल Q विल नॉट सेम बट V इज सेम। जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, सेम है। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं Q नेट मीन्स चार्ज जो है इक्वल किसके होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, इक्वेशन नंबर 1। सिंस हमको पता है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जो होता है C इज इक्वल टू Q अपॉन V, यहां से यदि Q निकाले तो आएगा C इंटू V। ये बात क्लियर है। तो यदि हम लोग इसका इक्विवेलेंट सर्किट का फिगर ड्रॉ करें तो ये मान लेते हैं कुछ इस तरीके से आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई किए हो V, और ये जो तीनों कैपेसिटर है कंसीडर कर रहे हैं, तीनों जो मर्ज होगा या तीनों का जो कैपेसिटेंस होगा वो कितना होगा, C इक्विवेलेंट, जिसको ये कंसीडर कर ले रहे हैं। तो इस सर्किट के लिए यदि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लगाएं तो मेरा क्या होगा, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Q नेट, यानी Q यहां आएगा V। यहां से हम लोग लिख सकते हैं Q का वैल्यू जो होगा, लिखेंगे नाउ Q
इज इक्वल टू सी इक्विवेलेंट इंटू भी। ऑल्सो फर्स्ट कैपेसिटर के लिए देखें तो Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू भी, क्योंकि पोटेंशियल सेम है, कैपेसिटेंस का वैल्यू C1। इसी तरह Q2 इंटू C2 इंटू भी, और Q3 का वैल्यू जो होगा वो होगा C3 इंटू भी। इसको हम इक्वेशन 2 कंसीडर कर रहे हैं और इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 में Q1, Q2, Q3 और Q का वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो मेरा जो Q इज इक्वल टू कितना था, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q का वैल्यू यदि देखा जाए तो Q का वैल्यू है CQ इंटू भी। तो यहाँ पे CQ C इक्विवेलेंट इंटू भी इज इक्वल टू Q1 का वैल्यू कितना है, C1 इंटू भी। Q2 का वैल्यू कितना है, C2 भी प्लस Q3 का वैल्यू C3 भी। यहां से देखा जाए तो भी को कॉमन ले सकते हैं, यानी भी कॉमन हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। और यहां पे कितना, लेफ्ट साइड C इक्विवेलेंट इंटू भी, यहां से भी कैंसिल हो जाएगा। तो मेरा जो फाइनल वैल्यू आएगा कैपेसिटेंस का, जब हम लोग पैरेलल में कंबाइन करेंगे कैपेसिटर को, तो वो वैल्यू जो आएगा वो आएगा C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो देखा जाए तो ये वैल्यू जो है वो जस्ट रेजिस्टेंस का सीरीज वाला केस है। कहने का मतलब है रेजिस्टेंस को जब हम लोग सीरीज में कंबाइन करते थे तो वहां जो R इक्विवेलेंट का वैल्यू आता था वो आता था R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी ये जो केस होगा कैपेसिटेंस का पैरेलल केस, वो हमको क्या देगा, मैक्सिमम कैपेसिटेंस का कैपेसिटर देगा। तो यहां से दो बात क्लियर है, जब हम लोग सीरीज में कंबाइन करेंगे कैपेसिटर को तो हमको मिनिमम कैपेसिटेंस का कैपेसिटर मिलेगा, और जब हम लोग पैरेलल में कंबाइन करेंगे कैपेसिटर को तो हमको मैक्सिमम कैपेसिटेंस का कैपेसिटर मिलेगा।